तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के एक सुदूर कोण में, जहां बर्फीले तूफान भी शांत हो जाते थे, एक ऐसा स्थान था जिसे शून्य कुंड कहा जाता था। यह एक जलहीन गड्ढा था जो न तो धरती से जुड़ा था और न ही आकाश से। ये सिर्फ प्रतीक्षा का प्रतीक था। एक समय सृष्टि में ऐसा संकट आया जब ज्ञान और अज्ञान के बीच का भेद मिटने लगा। लोगों ने कठोर तपस्या करनी छोड़ दी, ये सोचकर कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। वे शॉर्टकट खोजने लगे। ये संकट किसी दैत्य से भी ज्यादा खतरनाक था। ये आलस्य का संकट था। इस आलस्य के कारण धरती पर सच्चे जिज्ञासु सीकर्स लुप्त होने लगे। विद्या की देवियां चिंतित हुईं और वे शिव के पास गईं। हे नीलकंठ, सरस्वती ने विनती की, मनुष्य ज्ञान के मार्ग को त्याग रहे हैं। वे ज्ञान को एक वस्तु समझते हैं जिसे तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। तप और धैर्य का अमूल्य घट गया है। शिव ने मंद मंद मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को सीधे शून्य कुंड पर केंद्रित किया। शिव ने शून्य कुंड की ओर इशारा किया और देवताओं से कहा, मैं इस कुंड को भरूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जो भी मनुष्य इसे देखने आएगा उसे यह समझना होगा कि ज्ञान का जल पाने के लिए केवल प्यास ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए शून्य को स्वीकार करना भी आवश्यक है। उन्होंने अपने जटाजूट से एक छोटी गंगा की धारा निकाली और उसे उस शून्य कुंड में डालना शुरू किया। लेकिन जैसे ही गंगा का जल शून्य कुंड में गिरता, वह रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो जाता। न तो वह कुंड भरता और न ही जल कहीं बहता। ये देखकर सभी देवता अचंभित रह गए। इधर धरती पर एक सच्चा जिज्ञासु युवक था जिसका नाम तपस था। वह वर्षों से ज्ञान की तलाश में भटक रहा था। उसे पता चला कि कैलाश पर शून्य कुंड में शिव ज्ञान का जल भर रहे हैं। तपस कठिनाई से कैलाश पहुंचा और शून्य कुंड के किनारे खड़ा हो गया। उसने देखा कि शिव गंगा के जल को कुंड में डाल रहे हैं, पर कुंड वैसे का वैसा शून्य है। तपस ने साहस करके पूछा, हे महादेव, आप गंगा जैसी पवित्र नदी का जल इसमें डाल रहे हैं, फिर भी यह कुंड क्यों नहीं भरता? क्या यह मेरी अज्ञानता है या कोई रहस्य? शिव ने बिना कुंड की ओर देखे उत्तर दिया, पुत्र तपस, ये कुंड नहीं भर रहा क्योंकि यह जल को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जल को पी रहा है। ज्ञान का स्वभाव ऐसा ही होता है। तुम इसे जितना देते हो, यह उतना ही खाली दिखाई देता है, क्योंकि यह तुम्हारी पिछली समझ को सोख लेता है। ये शून्य तुम्हें सिखाता है कि तुम हमेशा अपूर्ण हो, और यह शून्य क्यों महत्वपूर्ण है? तपस ने पूछा। शिव ने गंगा की धारा बंद की। जब तक तुम किसी विषय को लेकर यह नहीं मानोगे कि तुम शून्य हो, अर्थात तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तब तक तुम्हारा पात्र भरने के लिए तैयार नहीं होगा। ये कुंड इसलिए शून्य रहता है ताकि आने वाले हर बूंद को पूरी ईमानदारी से सोख सके। शिव ने तपस से कहा, इस शून्य कुंड में प्रवेश करो। तपस बिना किसी भय के उस सूखे रहस्यमय कुंड में उतर गया। जैसे ही उसके पैर शून्य कुंड की तलहटी से छुए, उसे लगा जैसे लाखों वर्षों का ज्ञान एक साथ उसके भीतर प्रवाहित हो गया हो। असल में शून्य कुंड उस गंगा जल को कहीं बाहर नहीं भेज रहा था। वह जल को सूक्ष्म रूप में बदलकर कुंड के भीतर प्रवेश करने वाले व्यक्ति की चेतना में सीधे भर रहा था। वह खाली कुंड व्यक्ति को अहंकार शून्य करके ज्ञान को स्वीकार करने योग्य बना रहा था। जब तपस कुंड से बाहर निकला तो वह परम ज्ञानी था। उसका चेहरा शांत और विनम्रता से भरा था। उसने देखा कि कुंड अभी भी शून्य था। शिव ने कहा, अब जाओ तपस, और संसार को बताओ कि ज्ञान पाने के लिए सबसे पहली शर्त विनम्रता है, और सबसे बड़ी तपस्या अपने भीतर के अहंकार को शून्य कर देना है। जब तक पात्र खाली नहीं होगा, उसमें कुछ भी ठहर नहीं सकता। इस प्रकार शिव ने शून्य कुंड के रहस्य द्वारा आलस्य में डूबे मनुष्यों को ये शिक्षा दी कि सच्चा ज्ञान अहंकार के त्याग और सतत विनम्रता से ही प्राप्त होता है। तपस कैलाश से नीचे उतरा। अब वह कोई साधारण जिज्ञासु नहीं था। उसके भीतर अनाहत ज्ञान का सागर था, जिसे शिव ने बड़े ऊन्य कुंड के माध्यम से सीधे उसकी चेतना में भर दिया था। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद तपस का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। वह अहंकारी ऋषि की तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि ज्ञान की पहली शर्त विनम्रता है।
वह सबसे पहले अपने गुरुजन और उन ऋषियों के पास गया जिन्होंने उसे कभी आलसी या दिशाहीन कहकर ताना मारा था। वह उनके सामने मौन बैठ जाता। जब गुरुजन उससे पूछते, तपस, क्या तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया? तपस केवल इतना कहता, गुरुदेव, मैंने बस इतना जाना है कि मैं कितना कम जानता था। ज्ञान विशाल है और मेरा पात्र अभी भी शून्य है। उसकी यह विनम्रता, उसका शांत तेज और उसके मुख पर फैली अलौकिक शांति उन ऋषियों और गुरुओं को अचंभित कर गई। जब भी वे कोई जटिल प्रश्न पूछते, तपस उत्तर में कोई लंबा व्याख्यान नहीं देता, बल्कि केवल एक सरल उदाहरण या एक छोटी सी कहानी सुनाता जो सीधे उस व्यक्ति के हृदय में उतर जाती। एक बार ज्ञान के अहंकार में डूबे एक धनी व्यापारी ने तपस को चुनौती दी। व्यापारी ने कहा, यदि तुम्हारे पास परम ज्ञान है तो मुझे एक क्षण में अमीर बनने का तरीका बताओ। तपस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अमीर बनने का नहीं बल्कि संतुष्ट बनने का तरीका बताता हूँ। तुम एक आईना दर्पण ले आओ। व्यापारी एक सुंदर दर्पण ले आया। तपस ने दर्पण में देखते हुए कहा, देखो, यह आईना तुम्हारे रूप को, तुम्हारी दौलत को, तुम्हारे अहंकार को दिखाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम इसके सामने नहीं होते तो ये दर्पण क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। व्यापारी ने कहा, तब ये खाली होता है। तपस ने कहा, यही शून्य है। जब तुम दर्पण के सामने होते हो तो वह तुम्हारा पात्र भर देता है, लेकिन जब तुम दूर हट जाते हो और दर्पण शून्य हो जाता है, तभी वह अगले सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अपनी इच्छाओं को दर्पण के सामने से हटा लो। जब तुम्हारी इच्छाएं शून्य हो जाएंगी, तभी तुम जान पाओगे कि तुम पहले से ही कितने अमीर हो। व्यापारी को ये बात समझ आ गई। उसने जाना कि उसकी दौलत तो अपार थी, पर उसकी इच्छाओं के कारण वह हमेशा खुद को गरीब महसूस करता था। तपस के इस सरल और विनम्र उपदेश से धीरे धीरे संसार में परिवर्तन आने लगा। लोगों ने जाना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या जरूरी नहीं है, बल्कि अपने भीतर सीखने की शून्य इच्छा पैदा करना जरूरी है। आलस्य टूटा क्योंकि लोगों ने समझा कि ज्ञान तो हर जगह मौजूद है, बस उसे लेने के लिए हमें खाली होना पड़ेगा। जब ये संदेश कैलाश तक पहुंचा तो शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी। तपस ने वही किया जो शून्य कुंड ने किया था। उसने ज्ञान को बाहर फेंकने के बजाय लोगों के हृदय में प्रवेश करने दिया। यही परम ज्ञान का बड़ी ही पहचान है। ये व्यक्ति को नम्र बनाता है, न कि अहंकारी। और इस प्रकार एक छोटे से शून्य कुंड के रहस्य ने संसार को विनम्रता और ज्ञान के बीच का अटूट संबंध सिखा दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।